अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताबुश्शहादाति व फ़ुसूलुहु अर्बअतुन अल-अव्वलु अश-शाहिदु व शर्तुहु अल-बुलूग़। किताबुल क़ज़ा के बाद किताबुश्शहादात शुरू होने वाली है, चूँकि क़ज़ावत में मुद्दई का दावा साबित करने का एक ही रास्ता है, वो है गवाही। चूँकि काजी को इल्म गैब नहीं है, काजी को हकीकत के बारे में पता नहीं है, तो वाक़िअत की सबूत के लिए एक ही रास्ता है शरीअत ने जिसको मोतबर करार दिया है, वो है गवाही। शहादत और गवाही के ज़रिए से मुद्दई का दावा साबित किया जा सकता है। आजकल के दौर में और भी तरीक़े हैं, अम्मा शरई लिहाज से फ़कत गवाही मोतबर है, क्योंकि तस्वीर के ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से किसी वाक़े को साबित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में जाली होने का या उसके अंदर दखल अंदाज़ी होने का एहतिमाल है। लिहाजा शरई लिहाज से जो मोतबर रास्ता है वो है गवाही। अगर मुद्दई के दावा के सबूत के लिए गवाही जो शरई एतबार से मुख्तलिफ़ तादाद में है, कभी एक गवाही के ज़रिए से साबित होगा, कभी दो, कभी चार, तो उनकी तादाद मुकम्मल हो तो मुद्दई का दावा साबित होगा। अगर मुद्दई के पास गवाह नहीं है तो मुनकिर कसम खाएगा और दावा साबित होगा। तो किताबुल क़ज़ावत और किताबुश शहादात ये दोनों आपस में बहुत मरबूत है, इसीलिए मुसन्निफ़ ने किताबुल क़ज़ा के बाद किताबुश शहादात बयान किया है। और किताबुश शहादात की 4 फ़सलें हैं। सबसे पहली फ़सल गवाह के सिफ़ात और शराइत के बारे में बात की जाती है। तो पहले हम बतौर ख़ुलासा चंद इस्तिलाहात की वजाहत करना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले अबहास में ये इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं। तो शहादत ये मस्दर है और इससे चंद इस्तिलाहात जो मौरिद बहस है वो 4 इस्तिलाह है। नंबर 1 शाहिद। शाहिद इसम फ़ाइल का सिगा है, गवाही देने वाला। गवाह को शाहिद कहते हैं, गवाही देने वाले को शाहिद। उसके बाद दूसरा इस्तिलाह है मशहूद बिह। मशहूद बिह से मुराद वो फ़ेल है या वो काम है जिसके बारे में गवाही दी जाती है, या वो हुकूक़ है जिसके सबूत के लिए गवाही की ज़रूरत होती है, उसको मशहूद बिह कहते हैं। नंबर 3 मशहूद लह। मशहूद लह वो शख्स है जिसके फ़ायदे में गवाही दी जाती है। तो आम तौर पर मुद्दई के फ़ायदे में गवाही दी जाती है, उस मुद्दई को मशहूदुल्लाह कहा जाता है, यानी चूँकि गवाही के ज़रिए से उसको फ़ायदा होता है। नंबर 4 मशहूद अलैह है। मशहूद अलैह यानी वो शख्स जिसके बरख़िलाफ़ गवाही दी जाती है, यानी जिसके ज़रर में है। चूँकि इस्तिलाह में अदबियात में लाम नफ़ा के लिए है, आला ज़रर के लिए है। तो मशहूद लह वो शख्स जिसके फ़ायदे में गवाही दी जाती है, और मशहूद अलैह वो शख्स है जिसके ज़रर में जिसके नुक़सान में गवाही दी जाती है। तो वो कौन है? आम तौर पर जिसके ज़रर में गवाही होती है वो मुनकिर है या मुद्दा अलैह है। मुद्दा अलैह मशहूद अलैह शुमार होता है। तो सबसे पहले शाहिद के शुरूत और उसके सिफ़ात बयान करते हैं। तो यहाँ पे मुसन्निफ़ ने टोटल 7 शराइत शाहिद के लिए बयान किया। अब हर एक शर्त के बारे में बहुत लंबी तफसीलात है, वो आने वाले दुरूस में इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। पहले हम बतौर फ़हरिस्त शराइत का ज़िक्र करेंगे। नंबर 1 बुलूग़, बालिग़ होना शर्त है। नंबर 2 आक़िल होना, गवाही देने वाला आक़िल होना चाहिए। नंबर 3 गवाही देने वाला मुसलमान होना चाहिए, इस्लाम शर्त है। नंबर 4 ईमान शर्त है। अब इस्लाम के बाद ईमान, ईमान से मुराद यहाँ ईमान बमाने ख़ास मुराद है, यानी शिया होना, शिया इस्ना अशरी होना गवाही के लिए ज़रूरी है। नंबर 5 अदालत,
गवाही देने वाला शाहिद आदिल होना चाहिए। अब आदिल से क्या मुराद है वो भी लंबी चौड़ी तफसीलात है, वो बाद में आने वाली है। नंबर 6, हलाल ज़ादा होना चाहिए। तहारतुल मौलिद, जिसकी विलादत पाक हो, यानी शरई तरीक़े से पैदाइश वाला बच्चा हो, हरामज़ादा न हो। नंबर 7, अदमुत्तुहमा, गवाही देने के सिलसिले में उस शाहिद पर कोई इल्ज़ाम या तोहमत न हो। बस ये 7 शराइत है गवाह के लिए, और एक एक शर्त के बारे में तफसीलात है। सबसे पहले बुलूग की शर्त के बारे में शहीद ने कुछ वजाहत की है। तो बुलूग शर्त होना तमाम उलमा के पास शर्त है, मगर एक चीज़ में या एक मशहूद बिह में बुलूग की शर्त को लाजिम करार नहीं दिया। वो है अश्शहादा अलल जिराह, किसी शख्स के मजरूह करने के बारे में, किसी को ज़ख्मी करने के बारे में गवाही देना हो तो उस गवाह के लिए बुलूग शर्त नहीं है। अम्मा शहीद अव्वल ने फरमाया ज़ख्मी करने पर जो गवाही देने वाला बच्चा है वो बालिग होना तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मज़ीद 3 शराइत और उसमें लिहाज करना पड़ेगा। नंबर 1, वो बच्चा जो जिराह पर गवाही देने वाला है वो 10 साल मुकम्मल हो। नंबर 2, अगर चंद बच्चे जिराह पर गवाही देने वाला है तो वो बच्चे किसी मबाह काम पर जमा हो, फिर वो उन्होंने किसी को मजरूह करते हुए देखा हो तो गवाही काबिल कबूल है। तीसरी शर्त इन बच्चों में ये है कि वो गवाही देने यानी इनके जुदा होने से पहले गवाही दे। यानी ये बच्चे अगर किसी जगह पर इकट्ठे हो खेल के लिए या किसी और हलाल काम के लिए जमा हो तो जिस फेल के बारे में गवाही देते हैं, गवाही देने के बाद आपस में तफर्रुक़ हो, जुदा हो। अगर गवाही देने से पहले आपस में जुदा हो गए हो तो उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। अब शहीद फरमाते हैं मुसन्निफ़ ने 3 शराइत उस नाबालिग बच्चे के लिए करार दिया, और जब ये नाबालिग बच्चा 10 साल वाला हो और किसी मबाह काम के लिए बच्चे इकट्ठे हो और गवाही देने के बाद जुदा हो तो शहीद फरमाते हैं कि ये 3 शराइत जो मुसन्निफ़ ने रखा तो ये तो रिवायत में ज़िक्र नहीं है। रिवायत इस मसले के बारे में एक रिवायत मौजूद है। उस रिवायत में ये बात है कि अगर उन बच्चों की गवाही मुख्तलिफ हो, उनके अव्वल और आखिर में फ़र्क आ जाए, तो रिवायत में ये ज़िक्र हुआ है कि उन बच्चों के पहली बात को लेना पड़ेगा, यानी शुरू वाले बात को अख़ज़ करना है, आखिर को छोड़ देना है। फिर रिवायत के अंदर बाकी जो 3 शराइत मुसन्निफ़ ने रखा है उसका ज़िक्र नहीं है। बस शहीद सानी ने मुसन्निफ़ पर एतराज़ किया है पहले, उसके बाद शहीद सानी ने एतराज़ के बाद दोबारा मुसन्निफ़ की तायीद की है। किस तरह तायीद की है? चूँकि मुसन्निफ़ ने उन बच्चों में 3 शराइत रखा है, ये एहतियात के मुताबिक है, और बच्चों की गवाही जिराह के बारे में कबूल करना अगर मज़कूरा 3 शराइत न हो तो वो इजमाई नहीं है। तो जिस बात में तमाम उलमा इजमा न हो, इत्तेफाक न हो, उसमें किसी के खून बहाने पर इक़दाम करना खिलाफ एहतियात है। क्योंकि अगर जिराह साबित हो तो जारिह पर क़िसास है, जारिह को क़िसास देना है और उसका खून बहाना है। जिस तरह उसने उस ज़ख्मी का खून बहाया है उसी तरह। तो गैर इजमाई जगह में खून बहाने पर इक़दाम करना एहतियात के ख़िलाफ़ है। इसीलिए मुसन्निफ़ ने जो 3 शराइत उस बच्चे में रखा है वो एहतियात के मुताबिक है, क्योंकि अगर उन 3 शराइत के हामिल बच्चों ने गवाही दी हो तो उस सूरत में जिराह साबित होना महल इजमा होगा। तो उस वक़्त क़िसास के तौर पर किसी का खून बहाना एहतियात के मुताबिक होगा। अगर बच्चों में 3 शराइत मज़कूरा न हो तो उस सूरत में किसी के खून बहाने का इक़दाम करना वो भी इजमा के अलावा मौरिद में
गैर महल वफाक में यानी गैर इजमाई जगहों में खून बहाना एहतियात के ख़िलाफ़ होगा। बस शहीद ने जो 3 शराइत उस बच्चों के लिए रखा है वो शहीद सानी के नज़र में भी दुरुस्त है, तायीद किया शहीद ने। अब शहीद सानी ने मज़ीद कुछ और वजाहत बयान किया है कि जराह के बारे में, ज़ख्म और ज़ख्मी के बारे में जो बच्चों की गवाही काबिल कबूल है तो सिर्फ़ बुलूग़ की शर्त इस सूरत में फ़ाक़िद है। शहीद का मकसद ये है, जराह में जो गवाही में पहली शर्त है वो साक़िद है, यानी बालिग़ होना ज़रूरी है। अमा बाकी जो शराइत है गवाही के लिए वो ज़रूरी है, यानी तमाम शराइत साक़िद नहीं होगा, बल्कि फ़कत बुलूग़ की शर्त साक़िद है, बाकी शराइत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर तहदाद में अगर 2 शर्त हो, 2 गवाह होना शर्त हो तो 2 बच्चों की गवाही ज़रूरी है। इसी तरह हर गवाह की गवाही दूसरे की गवाही से मुताबिक़त होना भी ज़रूरी है। इसी तरह मुज़क्कर होना भी ज़रूरी है और बच्चों की गवाही मुद्दई के दावा के मुताबिक होना भी ज़रूरी है। ये तमाम शराइत होनी चाहिए, फ़कत बुलूग़ की शर्त साक़िद है। हाँ, ये मसला वाज़ेह। उसके बाद शहीद सानी ने फरमाया बुलूग़ की शर्त तो साक़िद है, अगर जराह पर गवाही देना हो तो बुलूग़ की शर्त साक़िद होना तो साबित हो गया, अम्मा अदालत होना ज़रूरी है या नहीं है। हाँ, अदालत की शर्त क्या है, आया उन बच्चों में होना ज़रूरी है या नहीं। तो शहीद फरमाते हैं कि अदालत बच्चों में काबिल तहक़्क़ुक़ नहीं है, यानी बच्चे जो अभी तक नाबालिग़ है उनको आदिल कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि अदालत का माना जैसा कि बाद में आने वाला है कि वाजिबात को अंजाम देना, मुहर्रमात को तर्क करना और आदाब इज्तिमाई की रियायत करना, जिसको मुरव्वत कहा जाता है। इन तमाम बातों की बुनियाद बुलूग़ पर है। अगर बालिग़ ना हो तो नाबालिग़ बच्चे पर न कोई फ़ेल वाजिब है, न कोई फ़ेल हराम है। तो अदालत का माना नाबालिग़ बच्चे में काबिल तहक़्क़ुक़ नहीं है। अब कोई कहे भाई हकीकतन बच्चे में अदालत का माना तहक़्क़ुक़ तो नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिरी सूरत ज़ाहिरी को हम लिहाज करेंगे। बतौर मिसाल जो है वो बच्चा ज़ाहिरी तौर पर अफ़आल वाजिबात अंजाम देने वाला है, मुहर्रमात को छोड़ने वाला है। तो शहीद सानी फरमाते हैं ज़ाहिरी सूरत ज़ाहिरी अफ़आल को रियायत करना ला दलील अलैहि, इस शर्त के लिए कोई दलील नहीं है, ये तो मनमानी शर्त है। सूरत ज़ाहिरी अदालत को रियायत करना, इस बात के लिए कोई हमारे पास कोई दलील नहीं है। अब शहीद सानी फरमाते हैं मुसन्निफ़ की इबारत में भी अदालत मुहक़्क़क़ न होने का भी इशारा है। वो है मुसन्निफ़ ने उस नाबालिग़ बच्चे में जो 3 शराइत रखा है उनमें से एक वयज्तमिउ अला मबाहिन फरमाया, यानी वो बच्चे किसी मबाह काम पर जमा हो। बतौर मिसाल खेल कूद के लिए बच्चे जमा थे, किसी ने किसी को मजरूह किया, उन्होंने देखा, या किसी और जायज़ काम के लिए जमा हो गया था। अगर नाजायज़ काम के लिए जमा हो गया हो, बतौर मिसाल बच्चे जो है चोरी करने के लिए कहीं पे जमा है, उन्होंने देखा हो, तो उस वक़्त उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। तो ये यज्तमिउ अला मबाहिन वाले इबारत इस बात की तरफ इशारा है कि बच्चों में अदालत का माना तहक़्क़ुक़ नहीं है। अगर तहक़्क़ुक़ होता तो मुसन्निफ़ तो ये कहना चाहे कि वो बच्चे आदिल होना चाहिए, इस तरह फरमाना चाहे था। मुसन्निफ़ ने ये नहीं फरमाया, वह यज्तमिउ अला मबाहिन फरमाया। तो मुसन्निफ़ की इस इबारत से ये बात वाज़िह है कि बच्चों में अदालत का माना तहक़्क़ुक़ नहीं होगा। बस जराह पर जो गवाही है उसमें एक तो बुलूग़ शर्त नहीं है, दूसरा जो है अदालत भी शर्त नहीं हुआ, इस लिहाज से ना अदालत भी मुहक़्क़क़ नहीं होगा। इसके अलावा जो गवाह के लिए बाकी शराइत है वो तो होना चाहिए, मसलन आक़िल होना, मुसलमान का बच्चा होना और हलाल ज़ादा होना, ये सारी जो शराइत है। इसी तरह गवाही जो है दावा के मुताबिक होना और बाज़ गवाहों की गवाही दूसरे के मुताबिक होना, ये तमाम बातें मोतबर है। फ़कत 2 चीज़ें मुस्तस्ना है, एक तो बुलूग़ मुस्तस्ना हो गया और दूसरा जो है अदालत का माना मुस्तस्ना हुआ। अदालत बच्चों में काबिल तहक़्क़ुक़ नहीं है।
बस ये शर्त अदालत यहाँ तक मुकम्मल नहीं, शर्त बुलूग के बारे में तफसीलात यहाँ तक मुकम्मल है। तो ख़ुलासा मतलब ये हुआ कि तमाम मवारिद में गवाह बालिग होना चाहिए, फ़कत एक मौरिद में गवाह बालिग होना शर्त नहीं है, वो है अश-शहादा अलल जिराह, किसी के ज़ख्मी करने पर गवाही देना हो तो बालिग होना ज़रूरी नहीं है। इबारत की तरफ जाएंगे। किताबुश-शहादात व फ़ुसूलुहु अर्बअतुन, शहीद फरमा रहे हैं कि ये किताब एक गवाही है, गवाही वाली किताब है और इसकी 4 फसलें हैं। अल-अव्वलु अश-शाहिदु व शर्तुहु अल-बुलूग, 4 फसलों में से सबसे पहले फसल शाहिद और गवाही देने वाले के शराइत और उसके खुसूसियात के बारे में बात है। तो गवाही देने वाले के शराइत टोटल 7 है, जिसकी फ़हरिस्त मैंने खुलासे में बता दिया। सबसे पहली शर्त व शर्तुहु अल-बुलूगु, गवाह के पहली शर्त बालिग होना है। इल्ला फ़ी शहादत अलल जिराही, मगर ज़ख्म पर या ज़ख्मी करने पर गवाही देना हो तो बुलूग शर्त नहीं है। मा लम यबलुग नफ्सा, अब यहाँ पे जिराह में भी उलमा में इख्तिलाफ हो चुका है। बाज़ उलमा फरमाते हैं जिराह से मुराद फ़कत मजरूह होना मुराद है, तो फ़कत मजरूह होने की गवाही दे तो बालिग होना ज़रूरी नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा नहीं, मजरूह होना कत्ल नफ्स तक भी पहुँचा हो या नहीं पहुँचा हो, बतौर मुतलक, यानी मजरूह होने की वजह से वो बंदा मर गया हो या ज़िंदा हो, हर सूरत में ज़ख्मी करने पर जो गवाही है उसमें गवाह बालिग होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ 2 अक़वाल है, मुसन्निफ़ ने दोनों कौल की तरफ इशारा, शहीद सानी ने दोनों कौल की तरफ इशारा किया। मुसन्निफ़ ने फ़कत अलल जिराह कहा, यानी यहाँ पे मुसन्निफ़ के इबारत में कोई तफसील नहीं है। मा लम यबलुग नफ्सा, यानी मा लम यबलुग जिराह अन नफ्सा, यानी जब तक उसकी ज़ख्म जो है कत्ल नफ्स तक न पहुँचा हो, यानी उस बंदे के मरने तक न पहुँचा हो, फ़कत ज़ख्मी हुआ हो, ये एक कौल है। उसमें नाबालिग बच्चे की गवाही काबिल कबूल है। वकील मुतलक़न, और बाद ने कहा है नहीं, मुतलक़न जिराह के बारे में बच्चे के गवाही काबिल कबूल है। मुतलक़न का मतलब यानी कत्ल नफ्स के हद तक पहुँचा हो या नहीं पहुँचा हो, हर सूरत में नाबालिग बच्चे की गवाही काबिल कबूल है। बिशर्त बुलूग़िल 10 सिनीना, अब शहीद अव्वल ने फरमाया नाबालिग बच्चे की गवाही जिराह के बारे में तब काबिल कबूल है, एक तो वो बच्चा 10 साल तक पहुँचा हो, यानी बच्चे मुमय्यिज़ हो, 10 साल बच्चा हो। और दूसरी शर्त उसमें यह है कि वह यज्तमिउ अला मुबाहिन, कि वो बच्चे किसी जायज़ काम पर जमा हो चुके हो, यानी 2-3 बच्चे कहीं पे खेल रहे हो या उन्होंने कहीं किसी काम के लिए, पानी लेने के लिए या भेड़ बकरी चराने के लिए कहीं जमा थे और किसी को मजरूह करते हुए उन्होंने देखा हो, इस तरह होना चाहिए। अगर गैर मुबाह काम पर जमा हो, बतौर मिसाल उन्होंने चोरी के लिए जमा हो गया या कुमारबाजी के लिए जमा हो गया, उन्होंने देखा हो, तो वहाँ पे काबिल कबूल नहीं होगा। व अल्ला यतफ़र्रक़ू बअदल फ़िअलिल मशहूद बिह, और उन बच्चों में तीसरी शर्त यह है कि वो फ़िअल मशहूद बिह के देखने के बाद जुदा न हुआ हो, यानी जिराह को उन्होंने देखा और उसी जगह पर वो लोग मौजूद है, बच्चे खड़े हैं और गवाही दे, तो काबिल कबूल है। इला अय्युअद्दु अश-शहादता, यानी वो फ़िअल मशहूदी भी के बाद जुदा न हुआ हो, यहाँ तक कि वो गवाही को अदा करे, यानी गवाही देने से पहले जुदा न हुआ हो। तो इस बिना पर अगर वो बच्चे फ़िअल के देखने के बाद, फ़िअल मशहूदी से मुराद यानी ज़ख्मी करना देखने के बाद आपस में जुदा हो गए, फिर बाद में गवाही दे तो काबिल कबूल नहीं है, यानी गवाही देने से पहले जुदा नहीं होना चाहिए। गवाही देने के बाद जुदा हो सकते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। गवाही पहले देना चाहे, बाद में वो बच्चे आपस में जुदा हो जाए। वल मुराद हिनइज़िन अन्न शर्तल बुलूग़ यंतफ़ी व बक़िय मा अदाहु मिन अश-शराइत,
अब शहीद सानी फरमाते हैं मुसन्निफ़ ने कहा इल्ला फ़ी शहादा अलल जिराह, इल्ला के ज़रिए से इस्तिस्ना किया, बुलूग़ की शर्त से इस्तिस्ना किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम शराइत जो है जिराह में काबिल कबूल ना हो, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़ख्मी करने की गवाही के सिलसिले में फ़कत बुलूग़ की शर्त मुंतफ़ी है, बाकी शराइत मौजूद होना चाहिए। वल मुराद हिनइज़िन, मुसन्निफ़ का मकसद इस सूरत में अन्न शर्तल बुलूग़ यंतफ़ी, बुलूग़ की शर्त मुंतफ़ी है, वयबक़ा मा अदाहु मिन अश्शराइत, और बुलूग़ के अलावा बाकी शराइत मौजूद है, बाकी है, यानी बाकी दूसरे जो शराइत गवाह में होना चाहे वो मौजूद होना चाहिए। अल्लती मिन जुमलतिहा अल अददु, बाकी शराइत में से बाज़ ये है कि तादाद पूरी होनी चाहिए। बतौर मिसाल अगर दो गवाह की ज़रूरत हो तो यहाँ पे 2 बच्चे होना चाहिए, अगर 3 की ज़रूरत हो तो 3 होनी चाहिए। वह हुआ इस्नान फ़ी ज़ालिका, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस हमारे महल बहस में जो जिराह है, जिराह के मसले में कम से कम तादाद 2 होनी चाहिए, 2 बच्चे होना ज़रूरी है। वह हुआ इस्नान यानी वो तादाद 2 है, फ़ी ज़ालिका यानी जिराह में, ज़ालिका इशारा जिराह, जिराह के मसले में 2 गवाह होना चाहिए तो 2 बच्चों का होना ज़रूरी है। वज़्ज़ुकूरियतु, और मुज़क्कर होने की शर्त है वो भी ज़रूरी है। व मुताबिक़तु शहादति लिद्दावा, और बच्चों की जो गवाही है वो मुद्दई के दावा के मुताबिक भी होना चाहिए। व बाज़ शुहूद लिबाज़िन, यानी वह मुताबिक़तु बाज़ शुहूद लिबाज़िन, बाज़ गवाहों की बातें दूसरे के मुताबिक होना चाहिए, यानी एक बच्चे ने गवाही दी तो दूसरे बच्चे की गवाही भी उसी के मुताबिक हो, मुख्तलिफ हो तो फिर गवाही काबिल कबूल नहीं है। वगैरहा, इसके अलावा जो गवाह के लिए बाकी शराइत ज़िक्र हुआ है, आने वाले शराइत है, वो भी उसमें होना चाहिए। वलाकिन रूया हुना अल अख़्ज़ु बिअव्वल क़ौलिहिम लव इख्तलफ़ा, अब यहाँ से शहीद सानी की जो इबारत है उसमें मुख्तलिफ हाशा वालों ने मुख्तलिफ तफसीलात दी है, अम्मा जो बेहतरीन मतलब है वो ये है कि शहीद सानी ने मुसन्निफ़ की हुक्म के पहले नक़्द और तनक़ीद की है, उसके बाद उसकी तायीद फरमाई है। वलाकिन रूया, वलाकिन के बाद शहीद सानी ने मुसन्निफ़ की जो फतवा है, जो नाबालिग बच्चे के अंदर जो 3 शराइत रखा है उस पर तनक़ीद की है, यानी उसको रद्द किया। फिर बाद में व तहज्जुम अला दिमा से उसकी तायीद भी की है, पहले रद्द किया बाद में तायीद किया। रद्द कैसे किया? तो शहीद सानी का कहना है कि मुसन्निफ़ ने नाबालिग बच्चे की गवाही के कबूल के लिए 3 शराइत बयान किया, वह हालांकि वो 3 शराइत रिवायत में मौजूद नहीं है। रिवायत में फ़कत ये है कि अगर बच्चों की अक़वाल मुख्तलिफ हो तो अव्वल कौल को लिया जाएगा, फ़कत इतना बता दिया है। बाकी बच्चे 10 साल वाला हो और मबाह काम पर जमा हो, अल्ला यतफ़र्रक़ु बअदल फ़िअल मशहूद भी, ये सारी बातें मुसन्निफ़ ने अपनी तरफ से इजाफ़ा किया, तो ये तो तनक़ीद है, मुसन्निफ़ के ये कौल सही नहीं होना चाहिए। वलाकिन रूया हुना, लेकिन यहाँ पर रिवायत की गई है अल अख़्ज़ु बिअव्वल क़ौलिहिम, उन बच्चों के पहले कौल को लिया जाएगा, लव इख्तलफ़ा, अगर उनके अक़वाल मुख्तलिफ हो, यानी बच्चे की बातें मुख्तलिफ हो तो उसकी पहली बात को बुनियाद बनाना है। फिर बाकी 10 साल वाला बच्चा हो या उससे कम हो ज़्यादा हो, इसकी बात नहीं है रिवायत में। और इसी तरह किसी मबाह काम पर जमा हो या गैर मबाह काम पर जमा हो, ये सारी बातें नहीं है। बस मुसन्निफ़ ने ये बातें अपनी तरफ से बढ़ा दिया, शहीद सानी ने इस बात को रद्द किया। उसके बाद शहीद सानी ने मुसन्निफ़ की तायीद करना शुरू किया, व तहज्जुम अला दिमा फ़ी गैर महल्लिल वफ़ाक़ लैसा बिजय्यदिन, व तहज्जुम अला दिमा, किसी के खून बहाने पर इक़दाम करना, तहज्जुम का माना है हमला करना, हुजूम का माना है, यानी किसी के खून बहाने पर इक़दाम करना और हमला करना, फ़ी गैर महल्लिल वफ़ाक़, जो महल इत्तिफ़ाक़ नहीं है, यानी गैर महल इज्मा है, उस पर किसी के खून बहाने पर इक़दाम करना, लैसा बिजय्यदिन, ये अच्छी बात नहीं है। तो मतलब हमने खुलासे में कुछ वजाहत की थी, दोबारा इसकी वजाहत ज़रूरी है। शहीद सानी का मकसद ये है कि अगर उन नाबालिग बच्चों में जो 3 शराइत मुसन्निफ़ ने ज़िक्र किया वो मौजूद हो तो वो महल वफ़ाक़ है,
तमाम उलमा इस पर इजमा होगा, उन बच्चों की गवाही काबिल कबूल है और ज़ख्म साबित होगा और ज़ख्म देने वाले को क़िसास देना है, उसको उससे क़िसास लेना है और उसको ज़ख्मी कर सकते हैं। अम्मा उन बच्चों में वो 3 शराइत न हो तो उस सूरत में ज़ख्म साबित होना या न होना गैर महल वफाक है, महल इत्तेफाक नहीं है, महल इजमा नहीं है। उस सूरत में उस शख्स से क़िसास लेने के लिए खून बहाना एहतियात के ख़िलाफ़ है, लैस बिजय्यदिन, ये दुरुस्त नहीं है। बस मुसन्निफ़ ने उन बच्चों में 3 शराइत जो ज़िक्र किया है वो एहतियात के ऐन मुताबिक है। बस मुसन्निफ़ ने गलत नहीं कहा बल्कि दुरुस्त फरमाया है। वत्तहज्जुमु अला दिमा, ये मुब्तदा है, लैस बिजय्यदिन ख़बर है, जुमला यहाँ मुकम्मल होगा। वत्तहज्जुमु अला दिमा, खून बहाने पर इक़दाम करना या किसी पर हमला करना, यहाँ मुराद खून बहाने से मुराद ज़ख्मी करने वाले जो शख्स है उससे क़िसास लेने के लिए खून बहाना। जिस तरह उसने उस मजरूह का खून बहाया है उसी तरह उस ज़ख्म देने वाले को भी इसी तरह ज़ख्म देना है। तो उस बंदे का खून बहाना फ़ी गैर महल वफाक, जो महल इत्तेफाक नहीं है, महल इत्तेफाक न होने वाली मौरिद वो है कि उन बच्चों में वो 3 शराइत न हो, वो गैर महल वफाक है। तो गैर महल वफाक में किसी के ज़ख्मी करने को साबित करके खून बहाना लैस बिजय्यदिन, ये अच्छा नहीं है, एहतियात के मुताबिक नहीं है। व अम्मल अदालत फ़ज़्ज़ाहिरु अन्नहा गैर मुतहक़्क़िक़तिन लिअदम तकलीफ़ अलमूजिब लिक़ियाम बिवज़ीफ़तिहा मिन जहत तक़वा। फिर शहीद सानी फरमाते हैं जिराह पर जो गवाही है उस गवाह में बुलूग़ की शर्त तो नहीं है, लेकिन अदालत मोतबर है या नहीं, तो कह रहे अदालत उन बच्चों में काबिल तहक़्क़ुक़ नहीं है, यानी अदालत वजूद ही नहीं आएगा। अम्मल अदालतु, हम्मा अदालत फ़ज़्ज़ाहिरु अन्नहा गैर मुतहक़्क़िक़तिन, ज़ाहिरन ये है कि वह अदालत तहक़्क़ुक़ नहीं होने वाला है, वजूद में नहीं आने वाला है। क्यों? लिअदम तकलीफ़, क्योंकि उन बच्चों के ऊपर तकलीफ़ नहीं है, हुक्म शरई उन पर अभी तक लागू नहीं हुआ क्योंकि वो अभी तक नाबालिग है। अलमूजिब लिलक़ियाम बिवज़ीफ़तिहा, कि वो तकलीफ़ अलमोजिब, ये तकलीफ़ की सिफत है, यानी ऐसी तकलीफ़ जो अपने ज़िम्मेदारी और वजीफ़े पर अमल करने के क़ियाम का सबब बनता है। मिन जहत तक़वा, तक़वा के लिहाज से अगर कोई शख्स मुकल्लफ़ है तो वो तक़वा रखता है। तक़वा रखने का मतलब यानी अपने तकलीफ़ और ज़िम्मेदारी के मुताबिक वाजिबात को अंजाम देने वाला है और मुहर्रमात को तर्क करने वाला है। अब चूँकि बच्चे के ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं है तो बच्चे के बारे में अदालत और तक़वा तहक़्क़ुक़ होना मुमकिन नहीं है, बात ख़त्म हो गई। वल्मुरुव्वतु गैरु काफ़ियतिन, अब कोई कह रहे भाई अदालत में 2 बातें हैं, एक तो तक़वा होनी चाहिए यानी वाजिबात अंजाम दे, मुहर्रमात तर्क करे, और दूसरी शर्त जो अदालत में ज़रूरी है वो मुरुव्वत है। मुरुव्वत का मतलब यानी आदाब इज्तिमाई का लिहाज करना, जो मुआशरे में बुरा और अच्छा समझा जाता है उनकी रियायत करने को कहते हैं मुरुव्वत। तो मुरुव्वत को बाज़ ने अदालत का जुज़ समझा है। तो बच्चे में तो तक़वा काबिल तहक़्क़ुक़ नहीं है, लेकिन मुरुव्वत तो काबिल तहक़्क़ुक़ है कि वो बच्चा आदाब इज्तिमाई का रियायत करने वाला हो। तो ये शहीद फरमा रहा है कि सिर्फ मुरुव्वत गैर काफ़ियतिन, अदालत तहक़्क़ुक़ होने के लिए फ़कत मुरुव्वत काफ़ी नहीं है, तक़वा और मुरुव्वत दोनों होनी चाहिए। व एअतिबारु सूरतिल अफ़आल व तुरूक ला दलील अलैहि, फिर कोई यहाँ पे कहना चाहते हैं कि अदालत वाक़ई तो बच्चे में तहक़्क़ुक़ नहीं होगा, यानी वाक़अन वो अपनी तकलीफ़ की बुनियाद पर वाजिबात अंजाम देना, मुहर्रमात तर्क करना बच्चे में काबिल तहक़्क़ुक़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी अफ़आल को रियायत करेंगे। बतौर मिसाल ज़ाहिरन वो बच्चा वाजिबात अंजाम देने वाला होना चाहिए, मुहर्रमात छोड़ने वाला हो। तो शहीद फरमा रहे कि ज़ाहिर अफ़आल की रियायत और तुरुक की रियायत करना ला दलील अलैहि, इस बात की शर्त होने पर कोई दलील नहीं है।
व एतबार सूरत अफ़आल व तुरूक, अफ़आल के अंजाम देने की ज़ाहिरी शक्ल को मोतबर समझना, व तुरूक और मुहर्रमात को छोड़ने का जो ज़ाहिरी शक्ल है उसकी रियायत करना। ला दलील अलैहि, इस पर कोई दलील नहीं है, यानी ये दावा बिला दलील है। सूरत ज़ाहिरी की रियायत करने की शर्त मानना तहक्कुम है। तहक्कुम है मतलब यानी दावा बिला दलील है। वफ़ी इश्तिरात इज्तिमाइहिम अलल मुबाही तंबीहुन अलैहि, आखिर में शहीद सानी फरमाते हैं मुसन्निफ़ की इबारत में भी बच्चे में अदालत तहक़्क़ुक़ न होने का भी इशारा है। वो ये इबारत है वफ़ी इश्तिरात इज्तिमाइहिम, और मुसन्निफ़ का शर्त रखना कि वो बच्चे किसी मुबाह काम पर जमा हो, ये शर्त रखना तंबीहुन अलैहि, यानी इस अदालत के शर्त न होने पर आगाही है, यानी इशारा है, उसकी तरफ इशारा है। क्योंकि अगर अदालत बच्चे में तहक़्क़ुक़ हो तो मुसन्निफ़ तो इस तरह कहना चाहे कि बच्चे आदिल हो, इस तरह शर्त नहीं रखा, बल्कि मुसन्निफ़ ने फ़कत इतना कहा व यस्तमी वाला मुबाहिन, कहा कि वो बच्चे किसी जायज़ काम पर जमा हो तो यकीनन बच्चों में अदालत तहक़्क़ुक़ नहीं होगा, बल्कि ज़ाहिरी वो बच्चे जो काम अंजाम देते हैं वो दूसरे जो मुकल्लफ़ीन है उनकी निस्बत से कोई मुबाह काम हो। बतौर मिसाल बच्चे खेल कूद के लिए जमा हो, फिर उन्होंने किसी को ज़ख्मी करते हुए देखा, या किसी काम के लिए पानी लेने के लिए या कोई और काम के लिए भेड़ बकरी चराने के लिए जमा हो, फिर उन्होंने किसी के ज़ख्मी करते हुए देखा हो तो उनकी गवाही काबिल कबूल है। अगर उन्होंने चोरी के लिए जमा हुआ या कोई और बुरे काम के लिए जमा हो गया है और उन्होंने किसी को ज़ख्मी करते हुए देखा है तो उनकी गवाही काबिल कबूल नहीं है। बस मुसन्निफ़ की नज़र में भी बच्चों में अदालत का हकीकी माना तहक़्क़ुक़ नहीं होगा। वसल्लल्लाहु अलैहि